टेक्नो पोवा 7 सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, टेक्नो पोवा 7 और टेक्नो पोवा 7 प्रो। देखो 7 प्रो की बात करें तो ये 20,000 के आसपास के रेंज में मिलेगा। वहीं 7 की बात करें तो ये 15,000 के प्राइस पॉइंट पे बेसिक वेरिएंट मिलेगा और 15,000 से ऊपर के प्राइस पॉइंट पे और सब वेरिएंट देखने को मिलेगा। टेक्नो पोवा 7 की ही पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रो के बारे में भी बताएंगे। पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, प्रोज कौन सब कुछ। ये स्मार्टफोन इतना महंगा रखा गया है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स डिटेल जो है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग करने वाली है। तो वो क्यों किया गया है ऐसा, तो वो भी पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्नो पोवा 7 की डिजाइनिंग की बात करें तो बैक लुक देख सकते हो। बैक लुक थोड़ा सा यूनिक लगेगा देखने में। कैमरा के साइड में एक लाइट सेट किया गया है, तो इस लाइट को अपने अनुसार आप सेटिंग कर सकते हो, ऑप्शन दिया गया है। म्यूजिक सुन रहे हो उसके अनुसार सेट कर सकते हो, या कॉल आता है तो कॉलिंग के अनुसार आप सेट कर सकते हो। ये फीचर इसमें दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड भी प्लास्टिक ही यूज किया गया है, फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है। 7 में डिस्प्ले प्रोटेक्शन क्या यूज किया गया है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। IP64 रेटेड ये स्मार्टफोन है। मोटाई की बात करें तो 8.8 mm मोटा है ये स्मार्टफोन, थोड़ा ज्यादा ही मोटा है और 207 ग्राम के आसपास वजन है। 15,000 से ऊपर के रेंज में इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, तो थोड़ी डिसअपॉइंट यहाँ भी करेगा और इसीलिए फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको पावर बटन पे मिलेगा। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट थोड़ा अच्छा मिल जाता है और पिक ब्राइटनेस की बात करें तो 900 निट्स ही हाईएस्ट ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। तो पोवा 7 का डिस्प्ले उतना बेटर नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग भी। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉइड 15 दिया गया है। एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर भी मिलेगा, एक्स्ट्रा एप्स भी मिलेगा इसमें, जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। लेकिन एक और इसमें दिक्कत यह है कि 1 ईयर का ही अपडेट मिलेगा। 15 दिया गया तो 16 मिलेगा, 17, 18 ये सब अपडेट देखने को मिलेगा। जनरली इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे तो 3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलता ही है। और दूसरी एक बात कि इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ऑप्टिमाइज भी नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। पोवा 7 में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, वहीं फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा से आप 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग भी, इससे बेटर मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट पे। लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है इसका कैमरा। बैटरी अच्छी दी गई है, 6000 mAh की बैटरी और 45 वाट का वायर चार्जर। परफॉर्मेंस के लिए पोवा 7 और प्रो दोनों में एक ही चिपसेट यूज किया गया है, MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट चिपसेट। वहीं रैम टाइप LPDDR4 एक्सिस में दिया गया है और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 यूज किया गया है। अदर कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी ठीक ठाक है, NFC भी मिल जाता है, 10 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ वर्जन भी ठीक है, वाईफाई भी ठीक है, डोल्बी एटमॉस सपोर्टेड है, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाता है और हेडफोन जैक नहीं दिया गया है पोवा 7 में भी। अगर आप चाहते हो हेडफोन जैक लगाएं तो USB Type-C पोर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हो। सेंसर की जानकारी जो मुझे 99 मोबाइल से मिला है उनके अनुसार इसमें लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है, एक्सलोमीटर सेंसर दिया गया है। जायरोस्कोप सेंसर का जिक्र नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें जायरोस्कोप सेंसर नहीं दिया गया है। तो ये भी एक डिसअपॉइंटिंग बातें हो सकती है और जो गेमिंग करता है उसके लिए जायरोस्कोप सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अंत में पोवा 7 की बात करें तो जिस प्राइस पॉइंट पे इसको लॉन्च किया गया है उस प्राइस पॉइंट पे दूसरे स्मार्टफोन को देखोगे उनमें एक चीज बेहतर रहती है, जैसे परफॉर्मेंस बेटर दिया गया है तो कैमरा में कटौती रहती है, लेकिन इस स्मार्टफोन में देखो तो कैमरा में भी कटौती है, परफॉर्मेंस में भी कटौती है, डिस्प्ले में भी कटौती है। इसके अलावा बैक साइड एक लाइटिंग डिजाइन दिया गया है। अदरवाइज इस स्मार्टफोन में दूसरी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं दी गई है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अब आप बताओ कि पोवा 7 किस मायने में बेहतर है। वहीं टेक्नो पोवा 7 प्रो की बात करें तो देखो इस स्मार्टफोन में भी बैक साइड बैक लुक उसी के जैसा है, पोवा 7 के जैसा ही आपको लाइटिंग डिजाइन मिल जाएगा। अदर फीचर्स की बात, इसके परफॉर्मेंस में भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट दिया गया है, फिर रैम टाइप LPDDR5 दिया गया है, स्टोरेज टाइप वही है जो पोवा 7 में मिलता है, कनेक्टिविटी भी वही है जो पोवा 7 में दिया गया है। इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले थोड़ा बेटर दिया गया है पोवा 7 की तुलना में। इसमें 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, इसीलिए इसके डिस्प्ले के ऊपर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले कह सकते हो पोवा 7 की तुलना में, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ये बेटर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो
15 mm थिकनेस है और 195 ग्राम के आसपास वजन है। IP64 रेटेड ये भी है। 6000 mAh की बैटरी इसमें भी दी गई है। 45 वाट का वायर चार्जर भी मिलता है और खास बात इसमें देखो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है 30 वाट का। ये चीज बहुत लोगों को अच्छा लग सकता है। अगर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, ये देने के बदले में दूसरी चीजों में कटौती की गई है। जैसे रियर में कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है और दूसरा 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा। इसके भी रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 4K 30 fps वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। इसकी भी लो लाइट में अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं हो सकती है। इसका जो मेन कैमरा सेंसर है आप देख सकते हो, मेन कैमरा में सेंसर अच्छा यूज़ नहीं किया गया है इस प्राइस रेंज में। इससे बेटर सेंसर यूज होता है। जैसे वीवो का भी स्मार्टफोन आप देख लो इस प्राइस पॉइंट पे, वहीं सैमसंग का भी स्मार्टफोन मिल जाएगा, आईको का भी मिल जाएगा, मोटरोला का भी मिल जाएगा। इससे बेटर आता है कैमरा, साथ साथ परफॉर्मेंस भी। प्रो वर्जन में डिस्प्ले प्रोटेक्शन Corning Gorilla 7i दिया गया है। इस प्राइस पे कैमरा बेटर रहना चाहिए। अगर कैमरा बेटर नहीं है तो परफॉर्मेंस बेटर रहना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी चीज़ बेटर नहीं है। इसमें भी एंड्रॉयड 15 ही दिया गया है। ब्लोटवेयर इसमें भी देखने को मिलेगा और इसमें भी 1 ईयर का ही एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग है सॉफ्टवेयर के मामले में। अब बताओ कि प्रो वर्जन में क्या खासियत है। प्रो वर्जन भी वैसा ही है जैसे नॉन प्रो है, दोनों मोबाइल एक ही कह सकते हो। प्राइस बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है, स्पेक्स डाउनग्रेड रखा गया है। ये जो प्राइस लिया जा रहा है सिर्फ वायरलेस चार्जिंग का लिया जा रहा है, साथ साथ कैमरा के चारों साइड जो लाइटिंग डिजाइन दिया गया है इसका लिया जा रहा है। अदरवाइज सब कुछ देखो तो प्राइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जस्टिफाइड नहीं है। अब आप बताओ कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा।